पुत्र पढ़ी जाना इतने किया से स्मरण पादसेवना दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवना दास्य रे पूजन संवेदना
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम से हम आज चतुर्थ अध्याय चतुर्थ स्कंद से और अध्याय नंबर 25 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तो राजा पुरंजन के बारे में था जो है अभी करेंगे राजा पुरंजन के बारे में। तो राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन अध्याय का नाम है। पहला श्लोक पढ़ेंगे हम। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान् बारहीशदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधेहरः। मैत्रेय उवाच। ये पढ़ पाएंगे साथ में श्लोक शेयर भी कर पाएंगे? कर दो। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान् बारहीशदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधेहरः। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान् बारहीशदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधेहरः। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान् बारहीशदैरभिपूजितः पश्यतां मैत्रेय उवाच संदिश्य भगवान् सदैव अभिपूजितः राजपुत्राणां अंतर्दधेहरः। मैत्रेय उवाच इति इति संदेश्य भगवान्
बर्हिषदैरधिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरः मैत्रेय उवाच सदीश भगवान् सदैव अभियोजिता पश्यतां राजपुत्राणां अन्तर्धते हरः मैत्रेय उवाच इति सन्दिश्य भगवान् तर्हि सदैव अचिता मैत्रेय उवाच इति सदृश्य भगवान् बालैर्विपूजितः पश्यतां ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? है कोई ऑनलाइन? अनम्यूट करा मेरे नहीं बनेगा। स्क्रीन शेयर करते करते नहीं बनेगा मेरे कन्वर्ट कर मोबाइल है। अच्छा नहीं पढ़ पाएगा करके ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। मैं शेयर किया ना स्क्रीन को हट जाएगा स्क्रीन अनम्यूट करने जाऊंगा। एक बार स्क्रीन शॉट लेने हो रहा है क्या? नहीं हो रहा हो तो रहा है लेकिन सर हो रहा है। तो कोई नहीं पढ़ रहा है ना ऑनलाइन? कोई पढ़ेगा हाथ रेज करके? पढ़ सकते हो। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन गेज भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। मैत्रेय उवाच श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा इस प्रकार संदेश्य उपदेश देकर भगवान शक्तिमान राजा के पुत्रों द्वारा अभिपूजिता पूजा किया जाकर पश्चाताम के देखते देखते राजपुत्राणाम के पुत्रों का तत्र एवं निश्चय अंतर्दधे हरः शिव। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से आगे कहा, हे विदुर, शिव ने इस प्रकार से राजा प्राचीन भरीसत के पुत्रों को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिव की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। पीछे दोहराएंगे। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा, हे विदुर, शिव ने इस प्रकार से राजा प्राचीन भरीषद के पुत्रों को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिव की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। तात्पर्य पढ़ने से पहले हम भजन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपकथामय्यं ददाति देवं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद ललिता श्री विशाखाश्च हे कृष्ण सिंधु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिका तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुस्ते देवी परमानंदी पंचाकल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भीतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाणे त्वं करोति वाचालं त्वं मूलमनते गिरिं यत्कृपातमहं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर हरे कृष्णा। आप सभी का आज के मॉर्निंग शिव धाम क्लास में स्वागत है। तो आज हम शिव राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन नामक अध्याय पढ़ रहे हैं। इसमें मैत्रेय मुनि जो है विदुर जी से ये संवाद हो रहा है। मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में श्रीमद् भागवतम, मैत्रेय मुनि कथा कर रहे हैं और विदुर जी सुन रहे हैं, और हरिद्वार में कथा हुई है ना। तो भागवतम के तीसरे स्कंद से विदुर जी मैत्रेय संवाद शुरू होता है, और तीसरे स्कंद चौथे स्कंद में है ये, है ना। तो ये जो मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं कि शिव जी राजा प्राचीन भरीसर जो है राजा थे, उनके पुत्रों ने जो है जल में रह करके 10,000 वर्षों तक तपस्या किए थे, है ना। तो शिव जी ने उनको उपदेश दिया था कि आपको ऐसे तपस्या करनी है, तो वो उसी को उपदेश को स्वीकार करके तपस्या किया था उन्होंने। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ते हैं। इस अध्याय से प्राचीन काल में राजा के अधीन साम्राज्य संबंधी एक महान शिक्षा प्राप्त होती है। जब राजा प्राचीन भरीसर राज कार्य से निवृत्त होने के विषय में सोच रहे थे, तब पहले उन्होंने अपने पुत्रों को तप करने हेतु भेज दिया, जिससे वे प्रजा की भलाई करने हेतु आदर्श राजा बन सके। हरे कृष्णा। इसी के साथ ही राजा प्राचीन भरीसत श्री नारद मुनि से भौतिक जगत तथा इसका उपभोग करने वाले जीवात्मा के विषय में उपदेश ग्रहण कर रहे थे। तो जब राजा प्राचीन भरीसत राज कार्य से निवृत्त होना चाहते थे, तो उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेज दिया, ताकि वो प्रजा की भलाई करने के लिए आदर्श राजा के रूप में बन सके। तो राजा पहले समय में जब राजा ऐसे नहीं था, किसी को भी राजा बना दिया जाता था, तो उससे पहले उसको तपस्या करना पड़ता था। तो इसलिए अपने पुत्रों को पहले तपस्या करने के लिए भेजे, ताकि उनमें से कोई एक राजा बनेगा। और खुद भी जो है वो क्या कर रहे थे, नारद मुनि से भौतिक जगत और इसका उपभोग करने वाली जीवात्मा के विषय में उपदेश ग्रहण कर रहे थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का भार ग्रहण करने के पूर्व राजा तथा राजकुमारों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता था। ये प्रशिक्षण जो है वो किया जाता था पहले, है ना, कि राज्य का भार ग्रहण करने से पूर्व उनका प्रशिक्षण होता था। आज के समय में कोई प्रशिक्षण नहीं होता है, लेकिन पहले होता था ऐसे। प्रजा के कल्याण कार्य का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना होता था। प्रजा भी जो कार्य करती थी, उनका लक्ष्य क्या होता था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना। यह मनुष्य जीवन ईश्वर तथा उनसे अपने संबंध को समझने तथा उनकी सेवा में कार्य करने हेतु विशेष रूप से प्राप्त होता है। क्योंकि प्रजा की आध्यात्मिक शिक्षा का दायित्व राजा के ऊपर रहता था, अतः राजा तथा प्रजा दोनों ही कृष्ण भक्ति में प्रसन्न रहते थे। इस प्रसंग में हमें यह स्मरण रखना होगा कि राजा की प्राचीन भविष्य का राजवंश श्री नारद मुनि के प्रसिद्ध शिष्य तथा श्री भगवान के महान भक्त महाराज ध्रुव से चला आ रहा था। तो राजा प्राचीन भविष्य जो है वो ध्रुव महाराज के वंशज है। ध्रुव महाराज के पीढ़ी में ही उनके आगे आए ये राजा प्राचीन भविष्य। तो
राजा प्राचीन भविष्य विभिन्न प्रकार के यज्ञ को संपन्न करने के कारण सकाम कर्मों में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। तो कई सारे यज्ञों में अपने आप को लगाए रखते थे और सकाम कर्म करते रहते थे, तो इसलिए वो अपने आप को व्यस्त रखते थे। लेकिन नारद मुनि को इसकी चिंता हुई कि गुरु महाराज शुद्ध भक्त थे और उनके वंश में कोई राजा जो है वो सकाम कर्म में लगा हुआ है, तो इसलिए वो स्वयं दया करके आए और उनको उपदेश दिया राजा प्राचीन भविष्य को। ऐसे यज्ञों के करने से कोई स्वर्ग लोक अथवा उच्चतर ग्रह मंडलों की प्राप्ति कर सकता है, किंतु उसकी मुक्ति अथवा भगवत धाम वापस जाने का प्रश्न नहीं उठता। ऊपर के ग्रह मंडलों में जा सकता है, स्वर्ग लोक में जा सकता है, लेकिन भगवत धाम नहीं जा पाएगा। जब नारद मुनि ने देखा कि महाराज ध्रुव के वंशज इस प्रकार से सकाम कर्मों में लगा रहकर पथभ्रष्ट हो रहा है, तो नारद मुनि को उस पर दया आई और वे स्वयं उसे जीवन के परम वरदान भक्ति योग का उपदेश देने आए। तो ये जो अध्याय, ये जो अभी आगे चलेगा, ये भक्ति योग का उपदेश श्री नारद मुनि जो है प्राचीन भविष्य को दे रहे हैं, और ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसको समझना, है ना। जैसे जड़ भरत की शिक्षाएं हमने पढ़ी, वो भी महाभागवत से जड़ भरत, उसी तरह नारद मुनि भी एक महाभागवत है, वो भी एक कथा और शिक्षा हमारे लिए बताएंगे कि किस तरह से जीवन का परम लक्ष्य को समझा जाए, है ना। तो ये नारद मुनि की कथा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इस पर चर्चा करके बहुत सारी चीज हमें जानने को सीखने को मिलेगी। तो इस 25वें अध्याय में अत्यंत रोचक ढंग से इसका वर्णन हुआ है कि श्री नारद मुनि ने किस प्रकार राजा प्राचीन भविष्य को परोक्ष रूप से भक्ति योग से अवगत कराया, इनडायरेक्ट बताया उनको, है ना, रूपक का प्रयोग करके, मतलब इनडायरेक्ट शिक्षा दिए नारद मुनि। डायरेक्ट शिक्षा नहीं, तो डायरेक्ट नहीं बोले कि आप क्या कर रहे हैं राजा, वो इनडायरेक्टली जो है रूपक का प्रयोग करके बताया। पुरंजन, राजा पुरंजन का नाम लेके, तो सभी प्रचेतागण 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर शिव जी द्वारा दिए गए स्तोत्र का पाठ करते रहे। तात्पर्य, निसंदेह इस आधुनिक युग में यह सुनकर किसी को भी अत्यंत आश्चर्य होगा कि वे राजकुमार 10,000 वर्षों तक किस तरह जल में खड़े रहे। किंतु चाहे वायु में खड़ा रहना हो या जल के भीतर, दोनों एक समान है। केवल सीखना भर है कि इसे कैसे किया जाए। जलचर तो जल के भीतर ही आजीवन रहते हैं, उनके जल में रह सकने हेतु विशेष अनुकूल स्थितियां उत्पन्न की जाती है। उन दिनों लोग 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। यदि इस अवधि में से कोई 10,000 वर्ष तपस्या में लगा देता था तो उसका भावी जीवन सफल होना निश्चित हो जाता था। 1,00,000 साल की उम्र है और पिताजी बोलते थे जाके पहले थोड़ा तपस्या करके और 10,000 20,000 साल जाके पहले थोड़ा तो लोग जाकर के पहले तपस्या करते थे 10,000 20,000 साल। देखने में बड़ा अजीब लगता है, 10,000 साल कैसे तपस्या करते हो। कलयुग की अभी 5,000 साल बीते हैं, तो 10,000 साल तो तपस्या करती है, कैसे करती है तपस्या। तो ये हमारे कलयुग के हिसाब से सोचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन सतयुग में ऐसा होता था। सतयुग में लोग इतनी इतनी वर्षों तक तपस्या कर लेते थे जल के अंदर खड़े होके, हैं। हिरण्यकश्यप ने 36,000 साल तपस्या किया एक टांग पर खड़े होके, निर्जल, पानी भी नहीं पिया, वो एक बूंद भी नहीं पिया, है। तो कैसे संभव हुआ, एक सतयुग में इस तरह की चीजें हो सकती थी। हमारे अंदर कलयुग में अभी तपस्या करने का शक्ति खत्म हो चुका है। कलयुग के जीवन में, कलयुग में क्या, त्रेता युग में खत्म हो गया था। त्रेता युग में इतनी तपस्या नहीं कर सकता था कोई, और द्वापर में और खत्म होता गया, और कलयुग में तो बिल्कुल ही तपस्या बिल्कुल नहीं हो सकती कलयुग में, है ना। तो कलयुग में एक छोटे हम लोग के लिए 2 घंटा बैठ के जप करने एक स्थान पे वही बड़ा भारी हो जाता है ना। तो बड़ी बड़ी तपस्या क्या कर सकते हैं हम, लेकिन फिर भी मूर्ख लोग जो है वो प्रयास करते हैं इस ध्यान लगा के तपस्या करने का एक स्थान पे बैठ के, है ना। वो व्यर्थ का श्रम मात्र है, फिर थोड़ी देर में खराटों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि अननेसेसरी जो है शास्त्रों को चुनौती नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में जो बता दिया गया है श्रीमद् भागवत में कि कलयुग के जीवों के लिए तपस्या संभव नहीं है, तो अननेसेसरी हमें उसके लिए अष्टांग योग पद्धति का पालन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अष्टांग योग पद्धति जो है वो सतयुग के जीवों के लिए थी, है ना। इसलिए अर्जुन ने भी 5,000 साल पहले मना कर दिया कि मेरे लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो इसलिए उससे हमें लाभ नहीं मिलेगा, बहुत ही
खत्म, बहुत ही कम चांस है कि लाभ मिलेगा, 0.1% भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर्। कलयुग में केवल हरि नाम ही एकमात्र उपाय है जिससे हम इस कलयुग के समस्त जो कलमश है उससे बाहर निकल सकते हैं, और कोई चांस है, अदरवाइज कोई और उपाय है ही नहीं। अपने आप की तपस्या करके शुद्ध नहीं कर सकता है इस कलयुग में, कोई दूसरी तपस्या करके, है ना। तो जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे, तब उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे। उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता तथा शिक्षक परम संत श्री नारद मुनि ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। तात्पर्य, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य के महान भक्त प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है, कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज में विलीन हो जाना नरक जाने के समान ही है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो महान भक्त है प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, उन्होंने क्या बोला है, कैवल्य को प्राप्त करना, ब्रह्म तेज में जाना, वो एक प्रकार के नरक में जाने के समान है। इसी प्रकार वे कहते हैं कि स्वर्गिक जीवन का आनंद उठाने हेतु स्वर्ग जाने की इच्छा भी माया जाल है। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त कभी भी ज्ञानियों तथा कर्मियों के अंतिम लक्ष्य को कोई महत्व प्रदान नहीं करता, है ना। तो भक्त कभी भी ज्ञानी और कर्मियों के अंतिम लक्ष्य को कोई महत्व प्रदान नहीं करता है। ज्ञानियों का लक्ष्य क्या होता है, ब्रह्म तेज में विलीन होना। कर्मियों का लक्ष्य क्या होता है, कर्मियों का लक्ष्य होता है भोग कर मुक्ति, भोग करना। और ज्ञानियों का मुक्ति प्राप्त करना, और योगियों का सिद्धि प्राप्त करना। तो भक्त को इन तीनों से कोई मतलब नहीं होता है, इन तीनों से जो है कोई महत्व नहीं देता भक्त, ना तो भुक्ति, ना मुक्ति, ना सिद्धि। भुक्ति मतलब भोग करने को भी महत्व नहीं देता है, और मुक्ति को भी महत्व नहीं देता है, और सिद्धि को भी महत्व नहीं देता है। ठीक है, तो किसको महत्व देता है फिर? भक्ति को। भक्ति जो है तीनों से पर श्रेष्ठ है, भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि से, है ना। कर्मियों का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करना होता है, ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म तेज के साथ तदाकार होना होता है। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य ने पुष्टि की है कि ज्ञानी निसंदेह कर्मियों से श्रेष्ठ है। कोटि कर्म निश्चय मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। एक ज्ञानी अर्थात निर्विशेषवादी हजारों सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ होता है। कोटि मतलब, कोटि तो हजारों नहीं करोड़ों हो गया, तो करोड़ों कर्मियों में से एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। कर्मी लोग जो भोग करते हैं, अपने फलों का खुद भोग करते हैं। कर्मी जो है वो कौन होते हैं, जो कि अपने कर्म के फलों का भोग करते हैं, है ना। तो कर्मी जब इस संसार में भोग करते हैं, तो उनको जब पता चल जाता है कि इस संसार में कोई सुख नहीं है, तो वो फिर मुक्त होना चाहते हैं इस संसार से। तो वो फिर ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, और सब मेरा लक्ष्य क्या है ना, और ये संसार क्या है, ये सब माया है। तो इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो ज्ञानी के स्तर पे आ जाते हैं। तो हजारों करोड़ों करोड़ों कर्मियों में से एक ज्ञानी श्रेष्ठ है ना। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया। अतः भक्त कभी भी कर्म के पथ पर में अर्थात सकाम कर्मों द्वारा उन्नति पाने के पथ में प्रविष्ट नहीं होता। एक भक्त कभी भी कर्म के पथ में अर्थात सकाम कर्मों द्वारा उन्नति पाने के पथ में प्रविष्ट नहीं होता। सकाम कर्म कभी नहीं करता एक भक्त, है ना। सकाम कर्म से मैं उन्नति प्राप्त कर लूं, ऐसा एक भक्त कभी नहीं करता, इस पथ में कभी प्रविष्ट नहीं होता वो एक भक्त। तो ये सकाम कर्म क्या है कि अपने कर्म के फलों का भोग करना, ये कभी नहीं चाहता भक्त। वो निष्काम होता है, हमेशा निष्काम होना चाहिए। निष्काम मतलब कि बिना किसी भौतिक इच्छा के, हरे की अप्रतियता, ये आत्मा सुख रसी है ना। बिना किसी भौतिक इच्छा के भक्ति करना चाहिए, सकाम भक्ति नहीं करना चाहिए, है ना। आसक्त होकर भक्ति नहीं करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर फल से आसक्त होके भक्ति नहीं करना चाहिए कि मेरे को ये मिल जाएगा तो मेरी भक्ति जो है सफल हुई मानो।
है ना। हम कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं तो वो सकाम हो जाएंगे। और भक्त कभी भी सकाम कर्मों में उन्नति पाने के पथ में प्रविष्ट नहीं होता है। इसलिए भक्ति कर कोई कुछ मांगने हेतु भक्ति नहीं करना चाहिए, कभी भी कुछ मांग के। जब श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन भरीषद को सकाम कर्म में व्यस्त देखा तो उन्हें दया आई। इसमें संदेह नहीं कि संसारिक कर्मियों की तुलना में यज्ञ संपन्न करके उच्च लोक की आकांक्षा करने वाले श्रेष्ठ है ना। गोपाल जी कह रहे हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि संसारिक कर्मियों की तुलना में, संसारिक जो कर्मी होते हैं उनकी तुलना में यज्ञ संपन्न करके जो उच्च लोगों को प्राप्त करना चाहते हैं वो श्रेष्ठ है। तो स्वर्ग लोग जाना चाहते, कर्मी क्या है? कर्मी इस संसार में कोई कर्मी नहीं है, विकर्मी है सब। क्या है? विकर्मी। शास्त्रों के अनुसार कोई कर्म नहीं करता है। शास्त्रों के अनुसार कर्म करेंगे तभी जो लोग स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन जितने कर्मी, हम कर्मी बोलते हैं लेकिन विकर्मी बोलेंगे तो ज्यादा दुखी हो जाएंगे लोग, परेशान हो जाएंगे कि अरे इस प्रकार से हमको बोल रहे हैं ना। इसलिए कर्मी बोल दिया जाता है। कर्मी भी नहीं है कलयुग, विकर्मी है। विकर्मी क्यों है? क्योंकि विकर्म करते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, विकर्म, कर्म और एक सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। भगवत गीता के 3रे अध्याय में बताते हैं ना। तो जो कर्म शास्त्र के विधि विधानों के प्रतिकूल होते हैं उन्हीं को विकर्म बोला जाता है। और जो कर्म शास्त्र के अनुसार किए जाते हैं तो वो सकाम कर्म होते हैं। और जो भौतिक इच्छा लेके किए जाते हैं, अगर स्वर्ग जाना है तो आप ऐसे कर्म कीजिए, यज्ञ कीजिए, अगर आपको इस लोक में जाना है तो ये करिए, ऐसे करके शास्त्र में बताया गया है। इस देवता की पूजा करने से आप यहाँ जा सकते हैं, ऐसा करने से आप ये कर सकते हैं, इस तरह से बताया गया शास्त्र। तो उसके अनुसार कर्म करना, उसे भी बोलते हैं सकाम कर्म। तो एक होता है अकर्म। अकर्म मतलब भक्ति, उसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं होती किसी प्रकार की, है ना। अकर्म जब करते हैं तो वहां पे वो भक्ति में कर्म को ही अकर्म बोला जाता है, जिससे कोई रिएक्शन नहीं निकलता। यज्ञ अर्थात कर्मणो नियत लोको एवं कर्म बंधन है कि जो कर्म यज्ञ के भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं वो कर्म किसी प्रकार का बंधन उत्पन्न नहीं करते इस संसार में, तो उसी को अकर्म बोला जाता है ना। तो श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है कि हमको अकर्म करना चाहिए। लेकिन अगर हम, लेकिन संसारी लोग क्या करते हैं? विकर्म करते हैं। विकर्म का अर्थ है कि शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते, कभी भी अपने मनमाने ढंग से इंद्रिय तृप्ति करते हैं, है ना। नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, जुआ खेलते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं। ये सब क्या है? ये सब विकर्म है। तो कहने को उनको कर्मी बोला जाता है लेकिन विकर्मी है, इसलिए नरक को जाते हैं। उच्च लोग को नहीं जा पाएंगे। उच्च लोग तो वही जा पाएंगे जो शास्त्रों के अनुसार एटलीस्ट भोग करे। भोग करने की अनुमति शास्त्रों में है, लेकिन किसके हिसाब से है? शास्त्रों के हिसाब से चलना करना पड़ेगा हमको, है ना। तो श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन भरीषद से पूछा, हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना और सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो नारद मुनि बोलते, पूछ रहे हैं उनसे कि आप सकाम कर्मों में लगे हुए हो लेकिन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का लक्ष्य तो क्या है? उद्देश्य क्या है? समस्त कष्टों से छुटकारा प्राप्त करना और सुख भोगना। लेकिन दोनों चीज नहीं मिलेगी सकाम कर्म, मतलब सुख मिलेगा और एक कष्टों से छुटकारा प्राप्त होगा। तो क्यों लग रहे हो तुम सकाम कर्मों में? तात्पर्य, इस भौतिक संसार में प्रबल मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित कर रखा है। रजोगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए कठोर श्रम करने को उद्यत रहता है, किंतु उसका ज्ञान उसे इसका ज्ञान भी नहीं रहता कि काल उसे सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देगा। जो रजोगुण में व्यक्ति है वो थोड़ा सा लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर श्रम करता है और उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि जो समय है, काल है, वो उसे सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देगा। श्रम की तुलना में मनुष्य को जो भी लाभ मिलता है उसका वह उपयोगी नहीं होता, और यदि उपयोगी हुआ भी तो निरापद नहीं होता। यदि कोई मनुष्य पैदाइशी धनी नहीं है और वह घर, मोटर और अन्य भौतिक वस्तुएं खरीदना चाहता है तो उसे इन्हें पाने हेतु वर्षों तक दिन रात श्रम करना पड़ता है।
तो भगवान भगवान जो है वो अगर हमें किसी अमीर घर में जन्म नहीं दिए है, अगर हम पैदाइशी धनी नहीं है, और अगर हमको धनी बनना हो तो उसके लिए हमको वर्षों तक दिन रात श्रम मेहनत करनी पड़ेगी है। लेकिन इसी को बोलते हैं गधे के समान मेहनत करना, हार्ड वर्क को गधा करता है जैसे वैसे। एक होता है स्मार्ट वर्क, है ना। तो स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो मुकेश अंबानी घर में पैदा हो जाएगी जाके, स्मार्ट वर्क है ना। तो इस जीवन में ऐसा कीजिए, भक्ति वो करिए थोड़ा, और इच्छा करके करिए, कोई बात नहीं। क्या वहां भी बोलते हैं कि शुचि नाम से मताम है योगो भ्रष्ट भी जाए थे, कि आपको या तो धनी परिवार में जन्म मिल जाएगा, है ना। तो इस जीवन में भक्ति करो सही से, तो अगले जन्म में आपको मुकेश अंबानी के यहाँ जन्म मिल जाएगा। तो आप जन्म से ही जो है बिना मेहनत किए जो है सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे वो स्मार्ट वर्क है ना। लेकिन लोग कहते हैं तुरंत मिल जाए, तुरंत मिल जाए, तुरंत तो ऐसे भी नहीं मिलेगा। कितना भी आप कितना हार्ड वर्क करोगे पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन आप कोई व्यक्ति करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता। अब कोई साधारण व्यक्ति अरबपति नहीं बनेगा। अरबपति बनने के लिए अरबपति के यहाँ जन्म ही लेना पड़ता है, तभी अरबपति बनता है कोई। तो इसलिए ये स्मार्ट वर्क है। नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मनुष्य पैदाइशी धनी नहीं है तो वह घर मोटर और अन्य भौतिक वस्तुएं खरीदना चाहता है तो उसे इन्हें पाने हेतु वर्षों तक दिन दिन रात श्रम करना पड़ता है। इस प्रकार बिना कुछ कष्ट उठाए सुख की प्राप्ति नहीं होती है ना। वास्तव में इस भौतिक संसार के भीतर विशुद्ध सुख तो मिल ही नहीं सकता है। यदि हम कोई सुख वो करना चाहते हैं तो बदले में हमें कोई दूसरा कष्ट उठाना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिलाकर दुख इस भौतिक संसार की प्रकृति बन चुका है, और हम जो भी सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वह मात्र छलावा है। सुख इस संसार में नहीं है। थोड़ी देर के लिए दुख नहीं मिल रहा है, वही सुख है इस संसार में, कोई भौतिक सुख नहीं प्राप्त होता है यहाँ पे। अंततः हम सबको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के कष्ट सहने पड़ते हैं। भले ही हम बढ़िया से बढ़िया दवाइयां खोज निकालें, किंतु रोग तथा मृत्यु द्वारा उत्पन्न कष्टों को रोक पाना असंभव है। वस्तुतः दवा रोग अथवा मृत्यु के लिए निराकरण नहीं है। दवाई आप बढ़िया से बढ़िया दवाई बना रहे हैं एकदम, उससे रोग और मृत्यु नहीं रुकेगी, वो निराकरण नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस भौतिक संसार में कहीं भी सुख नहीं है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति तथा कथित सुख के लिए इस कठिन श्रम करता है। निस्संदेह इस कठिन श्रम करने को ही सुख मान लिया जाता है। कोई अगर कठिन श्रम कर रहा है तो बोले मजा आ रहा है मेरे को कठिन श्रम करने में, उसी को सुख मान लिया जाता है। यही मोह है, यही इल्यूजन है ना। एक गधा गधे को अगर लोड उठा रहा है तो उसको मजा आ रहा है लोड उठाने में। जिस दिन लोड नहीं उठाएगा तो उसको अजीब लगेगा, अरे मैं लोड क्यों नहीं उठा रहा हूँ। ऐसा लगेगा, गधे को भी अच्छा नहीं लगेगा कि अरे मैं लोड नहीं उठा रहा हूँ उस बीच में। ऐसे ही है ना। तो इस संसार के लोग भी वैसे लोड उठाना चाहते हैं, है ना, कठिन श्रम करना चाहते हैं, और उसी में उनको सुख मिलता है ना। 12-14 घंटे जब तक मेहनत नहीं करेंगे गधे के समान, तब तक वो लगेगा कि कुछ किया नहीं हमने। हालांकि मेहनत करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही मेहनत नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसी मेहनत करनी चाहिए, भक्ति में मेहनत करनी चाहिए। जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे बाहर निकले, भगवत भक्ति में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए मेहनत करना चाहिए। अपने शुद्धिकरण के लिए, भगवान की सेवा के लिए मेहनत करना चाहिए, है ना। केवल भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन हरिश्चंद्र से पूछा कि वे साध्य यज्ञ को करके क्या पाना चाह रहे हैं। यदि कोई स्वर्ग लोक को पा भी ले तो भी उसे जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से छुटकारा नहीं मिल सकता। चाहे तो कोई ये तर्क कर सकता है कि भक्तों को भी भक्ति के लिए कठिन तपस्या करते समय अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। कोई तर्क करे कि भक्तों को भी भक्ति करते हुए अनेक अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। निसंदेह नव जिज्ञासियों के लिए भक्ति साधना अत्यंत कष्टप्रद लग सकती है, किंतु कम से कम उन्हें यह आशा तो बनी रहती है कि अंततः उनके सारे कष्ट दूर होंगे, उन्हें सुख की चरम अवस्था प्राप्त हो सकेगी, है ना। तो कम से कम उनको ये आशा तो है भक्तों को कि अगर वो कठिन कष्टप्रद स्थिति में है, कष्टप्रद अगर स्थिति में है
भक्ति साधना करके, तो भी कम से कम उनको ये आशा तो है कि उनके भविष्य में सारे कष्ट दूर होंगे और उन्हें सुख की चरम अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ये भक्ति में कोई अगर कष्ट उठाता है तो वो कष्ट जो है उसका अंतिम कष्ट रहता है ना। यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में स्थित ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। सॉरी, सामान्य कर्मियों को ऐसी आशा नहीं रहती, क्योंकि यदि उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो भी जाए तो भी जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से मुक्ति का कोई आश्वासन प्राप्त नहीं रहता। यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में स्थित ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है, भले ही ब्रह्मा का जन्म तथा मृत्यु सामान्य व्यक्ति के जन्म और मृत्यु से भिन्न हो, है ना। किंतु इस भौतिक संसार में वे भी जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दुखों से बच नहीं पाते। अतः यदि कोई सचमुच इन कष्टों से मुक्ति का इच्छुक है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। इसकी पुष्टि भगवान ने भगवद गीता में की है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे प्राकट्य और कर्मों की दिव्य प्रकृति से अवगत है, वे इस शरीर को त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन मेरे धाम को प्राप्त होता है ना। इस प्रकार भक्त पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त करने पर मृत्यु के पश्चात इस भौतिक संसार में फिर नहीं आता, वह भगवत श्री भगवान के धाम को प्राप्त वापस जाता है। यही सुख की चरम अवस्था है जिसमें दुख लेस मात्र भी नहीं रहता। भगवत धाम वापस जाके ही सुखी बन सकते हैं। इस संसार में सुखी बनने का प्रयास जो है वो एक प्रकार का व्यर्थ प्रयास है। इसलिए हमको यहाँ पे सुखी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे मेरा बहुत सुंदर बड़ा घर बना लूं, मैं बहुत अच्छी। निसंदेह आप बना सकते हो बड़ा घर, लेकिन प्रचार के लिए बना सकते हैं, है ना, भगवान की सेवा के लिए, भोग करने के लिए नहीं, है ना। अगर बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो प्रचार के लिए, ना कि अपने भोग के लिए, है ना। आगे वो जो भी खुश है, जो भी आपको चाहिए, वो सिर्फ केवल केवल भगवान की सेवा के निमित्त होना चाहिए, ना कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। हमें तो सिंपल जीवन से संतुष्ट रहना चाहिए। जितना रूपा जी कहते हैं कि शरीर और आत्मा को एक समान रखने के लिए जितना जरूरी है उतना ही रखना चाहिए। अत्याहार से बचना चाहिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह। तो अत्याहार मतलब अति आहार, जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा पहनना, कपड़े ज्यादा रखना, कपड़े, है ना। और अब जो भी हमारे पास नीड है उसको हमें रखना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा ग्रीड के पीछे नहीं भागना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, बहुत सारा चीज आ जाए मेरे पास भोग के लिए, है ना। हाँ, भगवान की सेवा करनी चाहिए जितना अधिक से अधिक हो सके, बस इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो राजा ने उत्तर दिया, हे महात्मन, मेरी बुद्धि सकाम कर्मों में उलझी हुई है, अतः मुझे अपने जीवन का चरम लक्ष्य ज्ञान नहीं रह गया है। कृपया करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। इसी को बोलते हैं ना कि एक राजा का किस प्रकार से चेतना होती है, सोचिए, है ना, कि अपने आप को समझ रहे राजा कि मेरी बुद्धि जो है वो सकाम कर्मों में उलझी हुई है, तो उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं, मेरे को ज्ञान दीजिए आप, है ना, और मेरे को जीवन का चरम लक्ष्य के बारे में बताइए, सकाम कर्मों के बंधन से मेरे को छुटकारा दिलाइए, है ना। तो ऐसे संसारिक लोग कितने लोग बोलते हैं ऐसे, बताओ जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, तो कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे को विशुद्ध ज्ञान की जरूरत है, आवश्यकता है। कोई नहीं सोचता है ना, क्योंकि वो सकाम कर्मों में नहीं लगे हुए, वो विकर्मों में लगे हुए, इसलिए नहीं सोचते, पाप कर्मों में लगे हुए। अगर वो सकाम कर्मों में लगे रहते शास्त्रों के अनुसार, तो उनकी इच्छा होती कि भाई भक्ति में उनको आगे बढ़ने की, है ना, उनको विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की, लेकिन जनरली नहीं होती है ना। यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, सत्संग छाड़ी कइनु असते विलास, ते कारणे लागी लिए कर्म बंध फास। जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में फंसा रहेगा, तब तक उसे एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना होगा।
यह कर्म बंध फास कहलाता है। चाहे कोई पुण्य कर्मों से बंधा बंधा रहे या पाप कर्मों से, दोनों ही आगे जाकर भौतिक शरीरों में बंधे रहने के कारण है। पुण्य करो या पाप करो, पुण्य कर्म करने से भी बंधे रहेंगे इस भौतिक संसार में, और पाप कर्म करने से भी बंधे रहेंगे। पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य समृद्ध परिवार में जन्म लेकर अच्छी शिक्षा का सुंदर शरीर प्राप्त कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसको जीवन के दुखों से छुटकारा मिल गया। पाश्चात्य देशों में न तो समृद्ध परिवार में जन्म लेना कोई असामान्य बात है और न उच्च शिक्षा या सुंदर शरीर प्राप्त करना ही, किंतु इसका यह भी अर्थ नहीं है कि पाश्चात्य लोग जीवन के कष्टों से मुक्त है। यद्यपि आजकल पाश्चात्य देशों की तरुण पीढ़ी को पर्याप्त शिक्षा और शारीरिक सुंदरता और धन उपलब्ध है, और यद्यपि वहां पर्याप्त भोजन, वस्त्र और इंद्रिय तृप्ति की समस्त सुविधाएं सुलभ है, किंतु वे दुखी हैं। वास्तव में इतने दुखी हैं कि वे हिप्पी बन रहे हैं और प्रकृति के नियम उन्हें अत्यंत हतभागी जीवन बिताने हेतु बाध्य करते हैं। इस तरह से वे मैले कुचले घूमते हैं, ना तो उनके पास कोई आश्रय है, ना भोजन है, और वे सड़कों पर सोते हैं। ऐसा हालत आ गई। अमीर का माँ बाप के घरों में जन्म लिए हैं, किसी प्रकार की कमी भी नहीं है वहां पे, है ना, नौकरी की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, जो है इंडियन तरीके की कमी नहीं है, फिर भी हिप्पी बन रहे हैं लोग, है ना, और सड़कों में सोते हैं। इस प्रकार से जीवन जीव दुखी है। मतलब निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई पुण्य कर्म करने से सुखी नहीं बन सकता। यह सच नहीं है कि राजसी ठाट बाट में जन्म जो राजसी ठाट बाट में जन्म लेते हैं वे जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के भौतिक कष्टों से मुक्त हैं। अतः निष्कर्ष यह है कि कोई पुण्य या पाप कर्मों के आधार पर सुखी नहीं हो सकता, है ना। पुण्य कर्म करके सुख नहीं मिलेगा कभी भी। इसलिए सांसारिक लोग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुण्य का कार्य करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, है ना, भंडारा करते हैं, और कपड़ा कपड़ा बांटते हैं, है ना, और वृद्धाश्रम खोलते हैं, है ना, बूढ़े लोगों के लिए, और अनाथालय खोलते हैं, अनाथ आश्रम खोलते हैं, है ना, हॉस्पिटल बनवाते हैं इलाज के लिए, फ्री इलाज करवाते हैं हॉस्पिटल में। तो इस तरह के पुण्य कार्य करने से कोई सुखी नहीं मिलेगा फिर भी, पुण्य कार्य करेंगे तो क्या करना चाहिए फिर? तो पुण्य कार्य करने के बजाय कृष्ण भावनामृत में कार्य करना चाहिए। अगर आपको प्रसाद खिलाना ही है तो आप भगवान को भोग लगा के खिलाइए, भंडारा कराना तो भगवान को भोग लगा के खिलाइए, है ना, और किसी भौतिक लाभ के लिए मत कीजिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए, है ना। लोग, हम भी फूड फॉर लाइफ हम भी करते हैं, हम भी प्रसाद खिलाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या रहता है? लोगों को भगवान से जोड़ना, है ना। तो हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, लोगों को भगवान से जोड़ना, उनका पेट भरना उद्देश्य नहीं होना चाहिए केवल, है ना। इसी तरह से शारीरिक इलाज कराना उद्देश्य नहीं है हॉस्पिटल बनवाने का। इस्कॉन में भी भक्ति वेदांत का हॉस्पिटल बनता है, लेकिन वहां पे माला कराई जाती है सबको, है ना, और जितने मरीज आते हैं सबको पर भोग लगा के खिलाया जाता है प्रसाद। इस तरह से उनकी कृष्ण भावना में प्रगति करवाई जाती है ना। और इसी तरह से आप देखिए कोई भी कार्य है इस्कॉन में सब तरह का कल्याण का, कपड़ा बांटना इस्कॉन में भी कई बार किया जाता है। तो जो भी चीज किया जाता है वो कृष्ण भावनामृत को सेंटर में रख के किया जाता है, भगवान को सेंटर में रख के किया जाता है, ताकि भगवान उन लोग की आध्यात्मिक प्रगति में सहायता करना उद्देश्य रहता है, ना कि केवल उनके शरीर को भरण पोषण करना। लोगों के शरीर का भरण पोषण करके हम ना तो खुद सुखी हो सकते ना उनको सुखी बना सकते। असली सुख तो उन्हें तभी मिलेगा जब वो भगवान से जुड़ेंगे, कृष्णा से जुड़ेंगे और अपनी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठेंगे, है ना। तो इसलिए ऐसे कर्मों से केवल बंधन तथा एक शरीर से दूसरे में देहांतर होता है। नरोत्तम दास ठाकुर इसे ही कर्म बंधफास कहते हैं। राजा प्राचीन भरिसत ने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए श्री नारद मुनि से प्रश्न किया कि वे इस कर्म बंधफास अर्थात सकाम कर्मों के बंधन से किस प्रकार निकल सकते हैं। वेदांत सूत्र के प्रथम श्लोक में वस्तुतः यही बात कही गई है, अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब मनुष्य कर्म बंधफास का निर्वाह करते हुए अर्थात दशा को प्राप्त हो जाता है तो वह जीवन के वास्तविक महत्व के विषय में जिज्ञासा प्रकट करता है।
यही ब्रह्म जिज्ञासा है। तो ब्रह्म जिज्ञासा है ना, जीवन का चरम लक्ष्य के विषय में जिज्ञासा करने हेतु वेदों का आदेश है, तद विज्ञानार्थम स गुरु में वापी कक्षेत, कि अगर हम जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के पास। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, तभी हमें जो है कर्म बंध के बंधनों से हम निकल पाएंगे, है ना। राजा प्राचीन हरिश्चंद्र को श्री नारद मुनि जैसे सर्वोत्तम गुरु मिले, अतः उन्होंने उस ज्ञान के विषय में प्रश्न किया जिससे कर्म बंध फांस से छूटा जा सके। मानव जीवन का यही वास्तविक उद्देश्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जीवस्य सत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। मनुष्य का एकमात्र कार्य है यह है कि वह प्रमाणिक गुरु से कर्म बंध फांस से निकलने का उपाय पूछे। एकमात्र कार्य क्या है मनुष्य जीवन का, क्या कार्य है? वो ये है कि प्रमाणिक गुरु से कर्म बंध फांस से कैसे निकल सकते हैं, यह पूछना चाहिए जाके गुरु के पास, कि मैं कर्म के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, कैसे निकल सकता हूँ, है ना। ये जाके पूछना चाहिए। तो कितने लोगों को इस प्रकार का ज्ञान है कि ये प्रश्न पूछना चाहिए लोग गुरु के पास जाके, है? लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति मांगते हैं गुरु के पास जाके, कि हमको ये शारीरिक इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, रोग से छुटकारा मिल जाए, है ना। तो ये सब जो है नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है इतना विशुद्ध है, इसको सुनने से हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा। इसलिए आगे बता रहे, जो तथाकथित सुंदर जीवन अर्थात संतान और स्त्री में फंसकर गृहस्थ जीवन के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में ही रुचि रखते हैं, वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये राजा बोल रहे हैं अभी, है। राजा 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 जो है वो ये चीज बोल रहा है कि क्या बोल रहे हैं राजा प्राचीन हरिश्चंद्र, कि जो तथाकथित सुंदर जीवन अर्थात संतान और स्त्री में फंसकर गृहस्थ जीवन के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में रुचि रखते हैं, वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। तो गृहस्थ जीवन के रूप में अगर कोई रहता है तो उसको जीवन का लक्ष्य क्या मान बैठता है, कि संतान की अच्छे से क्या करना है, संतान को अच्छे से पढ़ा लिखा के उसको बड़ा सेटल करना है, सेटल कर देंगे संतान को, है ना। और अपनी पत्नी और अपने परिवार का भरण पोषण करना, उनको सुखी रखना, यही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि इससे भी बड़े कुछ है ना। तात्पर्य, जो लोग गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जिसका अर्थ है स्त्री बच्चे संपत्ति और घर गृहस्थी से बंधे रहना, वे कूट धर्म अर्थात झूठे कर्तव्यों में लगे रहते हैं। झूठे कर्तव्य है ये, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिसका अर्थ है कि मतलब गृहस्थ जीवन में कोई अगर स्त्री बच्चे संपत्ति और घर गृहस्थी में बंधा है ना, तो वो झूठे कर्तव्यों में लगा हुआ है। इसको कैतव धर्म बोलते हैं, कैतव धर्म, कूट धर्म बोलते हैं, या कैतव 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 मतलब धोखा देने वाला धर्म है, धोखाधड़ी देने वाला, स्वयं को धोखा दे रहे हैं, है ना। उन्होंने प्रहलाद महाराज ने इन झूठों कर्तव्यों को अंधकूप कहा है, अंधकूप। उन्होंने जानबूझकर इसे अंधकूप कहा है, क्योंकि यदि मनुष्य इस कुएं में गिर जाता है तो वह मर जाता है। भले ही वह सहायता के लिए चीखे चिल्लाए, किंतु कोई सुनेगा नहीं और कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में गिरा हुआ है, केवल स्त्री बच्चे और धन संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ है, वो अंधकूप में गिरा हुआ है। वो चीखा चिल्लाएगा तो कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई नहीं सुनेगा, ऐसा स्थिति है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने उसको अंधकूप बोला है। क्या बोला है? अंधकूप। ब्राह्मण संसार वर्तमसु पद महत्वपूर्ण है, शब्द है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट बताया है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। सभी जीवात्मा विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करके विचरण करते हैं।
और यदि घूमते घूमते भगवत कृपा से किसी भक्त से उनकी भेंट हो जाती है तो उनका जीवन सार्थक हो जाते हैं। सारे जीवात्मा जो है विभिन्न लोगों में अलग अलग शरीर प्राप्त करके अपना घूमते रहते हैं ऐसे इधर उधर, लेकिन कई बार टकरा के अगर भगवत कृपा से किसी भक्त से उनकी भेंट हो गई तो फिर उनका जीवन सार्थक हो जाता है। यद्यपि राजा प्राचीन हरिश्चंद्र काम कर्मों में लगे हुए थे किंतु श्री नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट हो गए। तो राजा अत्यंत भाग्यवान थे कि उन्हें श्री नारद मुनि की संगति प्राप्त हो सकी। तो नारद मुनि की संगति प्राप्त होगी राजा प्राचीन परिषद को, वो तो ढूंढने भी नहीं गए थे, तो नारद मुनि खुद ही आ गए, प्रकट हो गए। क्यों आ गए नारद मुनि? क्योंकि वो ध्रुव महाराज के वंशज है, इसलिए उनके अंदर एक क्वालिटी उनके अंदर था कि भाई यद्यपि वो काम कर्म में लगे हुए संसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके पूर्वज ध्रुव महाराज थे इसलिए उन पर संतों की कृपा हो गई, नारद मुनि के संत की, है ना। तो इसी को बोला जाता है 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो आगे वाली जो पीढ़ियां है ना, अगर हम भक्ति करेंगे तो उनको भी, अगर वो फंसेंगे कहीं तो संत कोई ना कोई उनको मिल जाएगा, भगवान भेज दे किसी ना किसी को। क्यों? क्योंकि उसको भटकाने से रोक दिया जाएगा, उसको सही ज्ञान मिल जाएगा, है ना। तो इसी मतलब 21 पीढ़ियों का जो उद्धार बोलते हैं प्रहलाद महाराज के स्वामी नरसिंह देव भगवान, वो इसी तरह से बोलते हैं कि ये भाई आने वाली 7 पीढ़ियां और पहले की भी 7 पीढ़ियां, है ना। और एक पिता की तरफ से और एक माता की तरफ से ऐसा करके बताते हैं 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, यानी कि उनको भी मतलब सत्संग मिल जाएगा। तो बलि महाराज को भी सत्संग मिला, ये भी तो फंसे हुए थे, है ना, शुक्राचार्य जी की उसमें और सब भौतिक उसमें कोई था, असुर थे, पूरे असुर ही उसमें कार्यक्रम में लगे हुए थे, फिर भी वामन देव आ गए उनके पास घूमते घूमते, हैं। क्यों आगे वामन देव? क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के वंशज है। इसी तरह से वानासुर के ऊपर कृपा कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, है ना। वानासुर के साथ युद्ध किया लेकिन वानासुर को मारे नहीं, है ना। शिव जी के साथ भी युद्ध किया भगवान श्री कृष्ण ने वानासुर के लिए, जो कि इतने परम भक्त है शिव जी, उनके साथ भी युद्ध किए। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान जो है वो अपने भक्तों के पर जो पीढ़ी है, थर्ड पीढ़ी जो है उनकी भी सुरक्षा करते हैं, आने वाली पीढ़ियों की भी सुरक्षा करते हैं, पिछली जो पूर्वज हो चुके हैं उनकी भी सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार से सुरक्षा मिलती है। लेकिन भक्ति जो है वो कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति, जैसे ध्रुव महाराज की थी या प्रहलाद महाराज की थी वैसे ही। यहाँ पे बता रहे हैं कि यद्यपि राजा प्राचीन परीक्षित काम कर्म में लगे हुए थे किंतु श्री नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट हुए। राजा अत्यंत भाग्यवान थे कि उन्हें श्री नारद मुनि की संगति प्राप्त हो सकी। उन्होंने उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। सभी संतों का यह कर्तव्य है कि वे श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलते हुए संसार भर के प्रत्येक देश तथा गांव में विचरण करें। प्रभुपाद जी अभी उपदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं प्रभुपाद जी हम, है ना, कि सभी संतों का ये कर्तव्य है। संत मतलब जो कि फुल टाइम डिवोटी, जनरली जो फुल टाइम अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वे श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए और संसार भर में के प्रत्येक देश और प्रत्येक गांव में जाकर विचरण करना चाहिए, नगर नगर जाकर के, ग्राम ग्राम जाकर के, और मोहग्रस्त व्यक्तियों को जीवन उद्देश्य के विषय में उपदेश देकर उन्हें कर्म बंध फास अर्थात काम कर्म से छुड़ाना चाहिए, है ना। जीवन के उद्देश्य को उपदेश दे करके उन्हें कर्म बंध फास से निकालना चाहिए। श्री नारद मुनि ने कहा, हे प्रजापति, हे राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध किया है उन्हें आकाश में देखो, क्योंकि यज्ञ करते वक्त यज्ञ में बलि चढ़ाई जाती है ना, तो इतने सारे यज्ञ करते थे तो इतने सारे पशु की बलि दे दिया था, तो बोले थे उन पशुओं को तुम आकाश में देखो।
तात्पर्य है। चूंकि वेदों में पशु यज्ञ की संस्तुति की गई है, अतः समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि दी जाती है। किंतु मनुष्य को शास्त्रों में दी गई विधि से पशु बलि करके संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। मनुष्य को इन अनुष्ठान से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य जीवन लक्ष्य को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री नारद मुनि ने राजा को जीवन के असली लक्ष्य का उपदेश देकर उसके हृदय में वैराग्य की भावना जगानी चाहिए, है ना। तो नारद मुनि ने क्या किया, राजा को जीवन के असली लक्ष्य का उपदेश दिया। जीवन का असली लक्ष्य क्या है, तो जो नारद मुनि के जो पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको जीवन के असली उद्देश्य के बारे में बताना चाहिए संसार के जीवों को, है ना, ताकि उनके हृदय में वैराग्य की भावना जागृत हो इस भौतिक संसार से। ये कर्तव्य है हमारा भी, है ना। ज्ञान तथा वैराग्य ही जीवन के चरम लक्ष्य है। बिना ज्ञान के मनुष्य भौतिक सुखों को नहीं छोड़ सकता और भौतिक सुख से विरक्त हुए बिना मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। तो ज्ञान क्यों जरूरी है, भौतिक सुखों को छोड़ने के लिए। अगर ज्ञान होगा तभी व्यक्ति भौतिक सुख को छोड़ेगा, है ना। और भौतिक सुख से विरक्त जब तक नहीं होगा तब तक वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएगा। कर्मी प्राय इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं और इसके लिए भी अनेक सारे पाप कर्म कर सकते हैं। पशुवत तो ऐसे पाप कर्मों में से एक है। फलतः श्री नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से राजा प्राचीन भरिष्यत को वे सारे मृत पशु दिखलाए जिनका राजा ने वध किया था। अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके नारद मुनि ने आकाश में उनको सारे पशु दिखाए जो कि जिनका राजा ने वध किया था। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोध पूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से भेद डालेंगे। ऐसे दिखा रहे, देखो वेट कर रहे तुम्हारे आकाश में, देखो, है ना। अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके दिखाया, देखो सारे तुम्हारा वेट कर रहे मरने का। जैसे तुम मरोगे और लोहे के सींगों से तुम्हारे शरीर को भेद देंगे, दिखा, है ना। ये आजकल देखिए लोग कितना मांसाहार करते हैं, है ना। सावधान रहना चाहिए, मतलब संसार के लोगों को पता नहीं है ना कि इतना 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 मतलब लोग पशुओं का हत्या हो रहा है ना। चिकन को तो बोलते हैं तो वेजिटेरियन हो गया अब, ये तो कोई इसको कोई एक फल समझ लिया है चिकन को, तो समझ गए बात, लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और बाकी तो इतने पशुओं की हत्या हो रही है ना। लोग क्या नहीं खा रहे हैं, सब खाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि सावधान रहना चाहिए। सारे के सारे जीव मृत्यु के बाद नारद मुनि दिखा रहे हैं कि क्या करेंगे, वो बदला लेंगे। सब बदला लेने के लिए तैयार खड़े हैं मृत्यु के बाद। और क्या करते हैं, लोहे के सींग लगे रहते हैं उनमें, वो लोहे के सींगों से शरीर को भेद देते हैं, पूरा चीर फाड़ कर देते हैं शरीर का, ऐसा करते हैं वो। और प्रॉब्लम ये है कि चीड़फाड़ करते हैं लेकिन आपको दर्द तो उतना ही होगा चीड़फाड़ करने से, लेकिन मरेंगे नहीं आप, ऐसा प्रॉब्लम है। दर्द उतना ही होगा, लेकिन इस भौतिक शरीर में क्या व्यक्ति थोड़ा सा अगर चीड़फाड़ करेगा तो मर जाएगा। लेकिन वो जो आत्मा शरीर होता है उसमें व्यक्ति मरता नहीं है, वो अनंत काल तक जो है, कई हजारों हजारों साल तक वो पीड़ा उसको होती रहेगी, दर्द से कहलाता रहेगा वो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है फिर वहां पे। इतना भयानक पीड़ा है वहां पे, है ना, ऐसा बताया गया है। तो तात्पर्य श्री नारद मुनि का उद्देश्य है, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो क्या किस लिए प्राप्त किया है ना। तो इसलिए एकदम सावधान हो जाना चाहिए। ये कर्म योनि है, मनुष्य योनि क्या है, कर्म योनि। बाकी सारी भोग योनियां है, केवल एक मनुष्य जीवन कर्म योनि है। इसलिए दुर्लभ मानव जन्म लभ्या संसार है, ये बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है और ये कर्म योनि है। बाकी देवताओं के से लेके जितनी योनियां ऊपर देवता, है ना, और इवन पशु पक्षी पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब भोग योनियां है। केवल एक ये मनुष्य जीवन ही है केवल
कर्मयोनि। इसमें व्यक्ति जो भी करता है अच्छा बुरा उसका उसको फल भुगतना पड़ता है ना। तो इसलिए अगर हमें इस मनुष्य जीवन को बड़ी सावधानी पूर्वक जीना चाहिए, क्योंकि इसमें फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। एक कुत्ता दूसरे पशु को मार के खाएगा, उसको उसका पाप नहीं मिल लगेगा, क्योंकि उसको तो उसका जीवो जीवत से जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, उसके तहत एक छिपकली जो इतने सारे मच्छर खा जाती है उसको उसका पाप नहीं लगता है, उसका भोजन ही है वो। लेकिन हमारा भोजन मनुष्य का दूसरे जीवों को मार के खाना नहीं है। हमारे लिए भगवान ने साग सब्जी फल ये सब बनाया है, हमारे लिए सब भगवान ने उत्पन्न किया है मनुष्यों के लिए, तो हमको वो लेना चाहिए, है ना। और अननेसेसरी अगर हम अपने जीव की तुष्टि के लिए प्राणियों का वध करेंगे और गलत गलत तरीके से करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बहुत भयंकर, है ना। यहाँ भी यही बता रहे हैं कि श्री नारद मुनि का उद्देश्य राजा प्राचीन भविष्य का ध्यान यज्ञों में होने वाले अत्यधिक पशुवध के अत्याचार की ओर आकृष्ट करना था। शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ में पशु का वध करने से उन्हें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। कोई बोल सकता है ना, अरे यज्ञों में तो वध कर रहा है, कोई गलत थोड़ी वध कर रहे हैं कि उससे उसको मनुष्य जीवन मिलता है, तो फिर क्यों मारेंगे। प्रश्न पूछ सकता है ना कोई कि पशु का भलाई तो कर रहे हैं, गौ में दिए के कर रहे, गाय काट रहे हैं तो क्या दिक्कत है, कम से कम उसको अगला मनुष्य जीवन मिल रहा है। अश्व में दिए के कर रहे हैं तो अश्व मार रहा है तो क्या दिक्कत है, अगला जन्म मनुष्य का मिल रहा है। तो ऐसा ऐसा तर्क कर सकता है। सोचिए, ये तो यज्ञ में मारे तब ये बता रहे हैं, आजकल तो लोग इंद्र तृप्ति के लिए मार रहे हैं, थोड़ी यज्ञ के लिए मार रहे हैं, जीव की तुष्टि के लिए मार रहे हैं आजकल तो लोग। हाँ, तो शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ में पशु का वध करने से उन्हें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में न्यायोचित उद्देश्य से अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपने शत्रुओं को मारते हैं, वे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। मनु संहिता में कहा गया है कि राजा के लिए आवश्यक है कि वह हत्यारे को इसी जीवन में दंडित करे, जिससे अपने अपराधों के लिए उसे अगले जन्म में कष्ट न भोगना पड़े। इसी समझ के आधार पर श्री नारद मुनि राजा को आगाह कर रहे हैं कि उसके द्वारा यज्ञ में जितने पशुओं का वध हुआ है वे उसकी मृत्यु के बाद अपना बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री नारद मुनि यहाँ पर अपनी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं। श्री नारद मुनि राजा को विश्वास दिलाना चाहते थे कि अत्यधिक पशुवध खतरनाक है, क्योंकि यदि ऐसे यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाती है तो बलि किया गया पशु मनुष्य देह नहीं पा सकता। त्रुटि रहती है ना, थोड़ा सा भी मंत्र उच्चारण में गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा भी त्रुटि रह गई तो पशुवध में वो मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होगा, और मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त होगा तो फंस गए आप, तो मारेगा वो आपको। मनुष्य जीवन मिल गया तो चलो ठीक है, लेकिन मनुष्य जीवन नहीं मिला तो फिर तो वो आपको पिटेगा, थोड़ा सा भी त्रुटि रह गया तो, है ना। वो तो बलि किया गया जो पशु है वो मनुष्य दे नहीं पा सकता, फलतः यज्ञ करने वाले पुरुष को ऐसे पशु की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे कोई हत्यारा अन्य व्यक्ति की हत्या के लिए जिम्मेदार होता है। क्या है कि एक हथियार दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है तो जिम्मेदार होता है ना, वैसे ही पशु हत्या करने में भी वैसे ही जिम्मेदारी आनी पड़ती है। जब किसी बूचड़ खाने में पशु का वध किया जाता है तो उस वध के लिए 6 व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं जो उस वध से संबंधित होते हैं, है ना। तो 6 लोग जो है जब बूचड़ खाने में, कसाई घर में, स्लॉटर हाउस में जब किसी पशु का वध किया जाता है तो वध के लिए 6 व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन से 6 व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जो व्यक्ति पशु वध की आज्ञा देता है यानी सरकार, और सरकार में जितने नेतागण बैठे हैं सब उस लपेटे में आएंगे, समझ गए बात। जो पशु वध की क्या देता है, आज्ञा देता है, जो वध करता है अपने हाथों से, जो उसकी सहायता करता है वध करने में, जो उसके मांस को खरीदता है और जो उसके मांस को पकाता है और जो उसे खाता है,
ये सब हत्या के लिए उत्तरदायी बनते हैं, 6 प्रकार के लोग, है ना। तो खरीदता है, मांस को खरीदते बोलते हैं, है ना। तो मांस को खरीदते हैं हम कैसे? जितना भी चीज में जो गाय का मांस प्रयोग होता है, जैसे चमड़े की वस्तुएं खरीदते हैं हम, उसमें गाय का मांस प्रयोग होता है, तो वो भी लपेटने में आ जाएगा गोवध के। तो बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम जो वस्तुएं प्रयोग करते हैं जिसमें मांसाहार मांस मिला रहता है, जिसमें गाय का वध, जिसकी वजह से गाय के शरीर से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है आजकल, है ना। लेदर की चीजें और बहुत सारी ऐसी चीजें, है ना। तो हमें बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए, भक्तों को तो खास करके ऐसी वस्तुओं का प्रयोग ना करें, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें फिर हम भी उसकी लपेटे में आ जाएंगे, 6 व्यक्ति जो है उसके लपेटे में हम भी आ जाएंगे, हैं। तो नहीं, मृदंग में है क्या, आपको पता है इसका कैसे, मतलब क्या प्रूफ है इसका? क्या प्रूफ है? प्रूफ होना चाहिए ना, ऐसे बोलने से थोड़ी होता है। जब, हाँ प्रभु, जब जब वो पहले से नेचुरली डेथ हो जाती है गाय या फिर कोई एनिमल, तो अगर उनका स्किन निकाला जाए या फिर उनके बॉडी के साथ कुछ किया जाए तो कहने का मतलब है कि अगर कोई मर जाए तो भी उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, है ना। भगवान की सेवा में। हाँ, दुरुपयोग कर रहे हैं अगर, तो फिर आजकल कितने गई है जो स्वयं मर के और उनका प्रयोग होता है, जानबूझ के कसाई घर चलाए जा रहे हैं, है ना, गायों को काटा जाता है जानबूझ के। तो ऐसा नहीं होता है कि अपने आप से कोई मरता है और उसका प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है। तो बूचर खाने इतने चल रहे हैं, तो वहां पे तो सारे पशुओं की हत्या की जाती है और उसकी खाल से इतना चीज, इतना 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 जो हम कॉस्मेटिक्स प्रयोग करते हैं, सारा कॉस्मेटिक्स तो उसी से बनता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कोई कॉस्मेटिक यूज करने से पहले, है ना। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तो पूरा उसी से चल रहा है एक्चुअली, पशु वध से ही। और भी बहुत सारी चीजें हैं कॉस्मेटिक्स के अलावा। कहने का अर्थ है कि हमें सावधान रहना चाहिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम बचना चाहते हैं कलयुग के प्रभाव से, है ना। लेकिन सावधान तो रहना ही चाहिए, साथ साथ भक्ति भी करना चाहिए। भक्ति अगर करेंगे और हम भगवान की सेवा में, मान लीजिए कभी अगर हमें किसी को कोई ऐसा कुछ हो गया, प्रयोग में कोई चीज ऐसी प्रयोग में आ गई जो कि उससे रिलेटेड है और आप भक्ति में लगे भी हुए हैं, तो भी भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। भगवान कहते हैं हम तो हम सर्व पापे प्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना, जो शरण में है कृष्णा के। लेकिन अगर कोई अगर इंद्रिय तृप्ति कर रहा है और भगवान की शरण में नहीं है, तो उसको तो पूर्ण रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक चींटी के ऊपर पैर भी आ जाता है तो उसका भी उसको फल भुगतना पड़ता है, उसका भी तो अगले जन्म में उसको भी पीसा जाएगा। वो चींटी वेट करेगी कि भाई इसको भी कब मैं पीसू अपने पैर के नीचे, ऐसा। वो एक एक चीज का एक्शन रिएक्शन होता है अगर कोई भगवान के शरणागत नहीं है। अगर भगवान के शरणागत है तो भगवान जो है उसको प्रोटेक्शन दे देते हैं। जो जानबूझ के पाप नहीं किया गया है उसके लिए प्रोटेक्शन दे देते हैं। जानबूझ के जो पाप करेंगे उसके तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन जो जानबूझ के पाप हमसे हो रहे हैं, बिना जानबूझ के हो रहे हैं, वो बच, उससे हम बच सकते हैं अगर भक्ति करेंगे तो, है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि श्री नारद मुनि राजा का ध्यान इसी तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाह रहे थे। इस प्रकार से यज्ञ में भी पशु वध को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, यज्ञ में पशु वध को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अब यहाँ से कथा शुरू कर दी नारद मुनि ने कि आप बताएंगे कि पुरंजन का एक इतिहास सुनाना चाहता हूँ, राजा थे पुरंजन, इसे ध्यान से सुनो। तो श्री नारद मुनि एक अन्य प्रसंग की ओर मुड़ गए। यह था राजा पुरंजन का इतिहास। यह राजा प्राचीन परिषद का ही इतिहास है जिसे भिन्न ढंग से कहा गया है। उसी के बारे में बता रहे हैं, एक दूसरे रूपक का प्रयोग करके। पुरंजन कौन है? वो राजा प्राचीन परिषद ही है।
तो उसको उसी का मिरर दिखा रहे हैं, बस नाम चेंज कर दिया। उसी के बारे में बताएंगे, तुम ये हो, पुरंजन हो तुम, बस उसका रूपक चेंज कर दिया है ना। दूसरे शब्दों में यह एक रूपक या अन्योक्ति है। पुरंजन शब्द का अर्थ है जो देह का भोग करता है। पुर मतलब शरीर को पुर का कहा गया, पुर मतलब शहर, जैसे रायपुर। पुर का मतलब शहर होता है, इस शरीर भी एक शहर की तरह है, ठीक है। इसमें 9 द्वार है, 9 द्वार रूपी शहर में हम रहते हैं, पुर बोला गया है। और जो इसमें रह के मजा करता है, रंजन करता है शरीर में रह के, उसी को पुरंजन बोलते हैं। हम सभी क्या है, पुरंजन है, हम सभी पुरंजन है एक्चुअल में। इसे जो कथा चलेगी वो हमारे लिए भी है अभी, पुरंजन, ठीक है। पुरंजन शब्द का अर्थ है जो देह का भोग करता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले कुछ अध्यायों में मिलती है। क्योंकि भौतिक कर्मों में रत व्यक्ति भौतिक कार्यों से संबंधित कहानियां सुनना चाहता है, अतः श्री नारद मुनि ने राजा पुरंजन का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया, जो एक तरह से प्राचीन भविष्य का ही इतिहास था। श्री नारद मुनि ने प्रत्यक्ष रूप से यज्ञों की बतसना नहीं की जिनमें पशु बलि दी जाती थी, किंतु भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा किया। नारद मुनि ने मना नहीं किया कि यज्ञों की बलि की बतसना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया, अप्रत्यक्ष रूप से बताएंगे। लेकिन भगवान बुद्ध ने तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा किया। श्री जयदेव गोस्वामी ने कहा है, निंदसी यज्ञ विधेर विधेर श्रुति जातम। श्रुति जातम शब्द बताता है कि वेदों में पशु यज्ञ की संस्कृति की गई है, किंतु भगवान बुद्ध ने पशु यज्ञ बंद कराने हेतु वैदिक प्रमाण का विरोध किया। फलतः जो वेदों के अनुयायी है वे भगवान बुद्ध को नहीं मानते। हम भगवान बुद्ध का पूजा नहीं करते। क्यों नहीं करते भगवान बुद्ध का? भगवान कोई बोल सकता है भगवान बुद्ध की पूजा करो, क्योंकि भगवान भी केशव धृता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, भगवान कृष्ण तो आए थे बुद्ध के रूप में, लेकिन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बुद्ध भगवान ने, यदि वो कृष्ण ही आए थे बुद्ध के रूप में, लेकिन उनका मेन उद्देश्य क्या था? वेदों को नकारना। क्योंकि उन्होंने वेदों को नकार दिया और हम वेदों के अनुयायी हैं, इसलिए हम भगवान बुद्ध को नहीं मानते। समझ गए? उनका उद्देश्य वेदों को नकारना नहीं था, उनका उद्देश्य था पशुवध बंद करना। क्योंकि लोग पशुवध से आसक्त थे वेदों के साक्ष्य दे करके कि वेदों में तो बताया गया है पशुवध। तो बुद्ध भगवान बोले कि मैं नहीं मानता वेदों को, भाड़ में जाएंगे। तो नास्तिक लोग बड़े आकर्षित हो गए, अरे ये तो बढ़िया है, ये तो हमारा लीडर है, वेदों को मना कर रहा है। तो नास्तिक लोग आकृष्ट हो गए फिर बुद्ध भगवान से, है ना। तो जितने भी बुद्धिस्ट है सब क्या होते हैं? नास्तिक होते हैं। नास्तिक लोग जुड़ते हैं बुद्ध भगवान से। क्यों? क्योंकि वो लोग वेदों के अनुयायी नहीं होते, वेदों को नकारते हैं, है ना। और फिर भगवान ने उनको, यद्यपि बुद्ध भगवान का भी एक लोप है उनमें, तो जो वास्तव में बुद्ध भगवान की शिक्षा के अनुसार करता है वो वहां से चला जाता है बुद्ध लोक में। तो एक तरह से भगवान ने उन पर कृपा भी किया कि अपने से उनको आसक्त कर लिया, नास्तिक से आस्तिक भी बना दिया और दोनों काम हो गया एक साथ। तो जो सच में बुद्धिस्ट है, वास्तव में बुद्धा को मानते हैं और बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार करते हैं, वो लोग बुद्ध लोक को जाते हैं। सब बुद्धिस्ट नहीं है। बुद्धिस्ट लोग मांस नहीं खाते, कभी जीव हत्या नहीं करते, अहिंसावादी होते हैं। अहिंसा का परमो धर्म, हिंसा नहीं करते वो कभी, क्योंकि अहिंसा का सिद्धांत है ना भगवान बुद्ध का, जीवों की हत्या मत करो, है ना। कितने बुद्धिस्ट हैं जो वेजिटेरियन है? अभी बताइए, कोई नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, बता रहा हूँ, बुद्धिस्ट वेजिटेरियन। इसलिए कोई बोलते हैं हम भगवान बुद्ध के फॉलोवर है, लेकिन कोई फॉलोवर नहीं है। वास्तव में बुद्धिज्म तो कोई फॉलोवर नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने पशु यज्ञ बंद करवाने हेतु वैदिक प्रमाण का विरोध किया। अतः जो वेदों के अनुयायी हैं वे भगवान बुद्ध को नहीं मानते। चूंकि वे वेदों के प्रमाण को नहीं मानते, इसलिए उन्हें नास्तिक के रूप में चित्रित किया जाता है।
श्री नारद मुनि वेदों के प्रमाण की अवहेलना नहीं कर सकते, किंतु वे राजा प्राचीन परीक्षित को बता देना चाहते थे कि कर्म कांड का मार्ग अत्यंत कठिन व खतरनाक एवं खतरनाक है। कर्म कांड का जो मार्ग है बहुत कठिन है और क्या है, खतरनाक है। कर्म कांड का जो मार्ग है, मूर्ख लोग इंद्रिय सुख के लिए कर्म कांड के कठिन मार्ग का अनुसरण करते हैं, और जो लोग इंद्रिय सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं वे मूढ़ कहलाते हैं। मूढ़ के लिए जीवन के चरम लक्ष्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करते समय हमें सचमुच यह देखने को मिलता है कि अनेक लोग इसके प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सकाम कर्मों में लगे रहने वाले मूढ़ हैं। ऐसा कहा भी गया है, उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये, कि मूर्खों को यदि मूर्ख व्यक्ति को अच्छा उपदेश दिया जाता है तो वह क्रुद्ध हो जाता है और उपदेश से लाभ उठाने की बजाय उसके विरुद्ध कार्य करता है। मूर्ख को अच्छा उपदेश देंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, है ना। क्योंकि नारद मुनि इसे भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने अप्रत्यक्ष रीति से राजा को इसका पूरा इतिहास बताकर उपदेश देना चाहा। मैं मूर्ख को अगर डायरेक्ट उपदेश दूंगा तो क्रोधित ना हो जाए, इसलिए इनडायरेक्टली बता रहे हैं राजा प्राचीन परिषद को भी, है ना। क्योंकि जो कर्म सकाम कर्मों में जिनकी रुचि रहती है उनको डायरेक्ट आप शुद्ध भक्ति का ज्ञान दोगे तो गुस्सा हो जाएंगे वो आपसे। इनडायरेक्टली बताना चाहिए। डायरेक्टली बोलोगे अगर आप कि ये ऐसे करना है, ये डायरेक्ट अगर आप बोलेंगे ना तो वो क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो सकते हैं। इनडायरेक्टली जैसे नारद मुनि बताएंगे कैसे प्रचार करना चाहिए, है ना। सोने या हीरे की नथुनी या बाली पहनने हेतु नाक या कान छिदवाना पड़ता है। सोने या हीरे की नथुनी या बाली पहनने के लिए कान या नाक क्या करना पड़ता है, छिदवाना पड़ता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इसी प्रकार की पीड़ा कर्म कांड के मार्ग पर सह ली जाती है ना। इसी तरह से इंद्रिय तृप्ति के लिए जो पीड़ा है इस प्रकार के कर्म कांड के मार्ग पर सह ली जाती है। यदि कोई भविष्य में सुख चाहता है तो उसे वर्तमान में कष्ट उठाना पड़ता है, और यदि कोई भविष्य में करोड़पति बनकर सुख उपभोग करना चाहता है तो उसे इस समय धन संचित करने हेतु अत्यधिक श्रम करना होता है। यही कर्म कांडनीय है, ये यही कर्म कांड है ना। भविष्य में सुखी बनने की इच्छा करना भौतिक रूप से कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो उसके लिए जो कार्य करता है अभी कष्ट उठा करके, वही कर्म कांड है। जो इस मार्ग के प्रति आसक्त है उन्हें खतरे तो सहने ही पड़ते हैं। श्री नारद मुनि राजा प्राचीन भरीष्ट को दिखा देना चाहते थे कि मनुष्य को सकाम कर्म में लगे रहने हेतु कितने महान कष्ट सहने पड़ते हैं। जो व्यक्ति भौतिक कर्म के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है वह विषयी कहलाता है। विषयी जो भौतिक कर्म के प्रति आसक्त होता है वो क्या है, विषयी। विषयी का अर्थ है विषय को भोगने वाला, विषय का भोग करने वाला, जिसका अर्थ है खाना सोना संभोग करना और अपनी रक्षा करना। श्री नारद मुनि पुरंजन की कथा के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि खाना सोना संभोग करना और अपनी रक्षा करना ये सारे कर्म अत्यंत कष्टप्रद एवं खतरनाक है ना। केवल खाना में इंद्रिय तृप्ति करना, सोने खूब सोना, खूब संभोग करना और अपनी रक्षा करने के लिए अत्यधिक मेहनत करना अपनी रक्षा करने के लिए, तो ये सारे के सारे कर्म क्या है, बहुत कष्टप्रद और खतरनाक है। नारद मुनि ये पुरंजन की कथा के माध्यम से बताएंगे, है ना। इतिहासम तथा पुरातनम शब्द यह बताते हैं कि यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर रहता है किंतु उसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इतिहासम शब्द और पुरातनम शब्द ये क्या क्या बताते हैं कि यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर रहता है किंतु इसका जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है। इस संबंध में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने गाया है, अनादि कर्म फले पड़ी भवा अनर जले तारे बारे ना देखी उपाय। अपने पूर्व कर्मों के कारण मैं भौतिक संसार रूपी सागर के जल में गिर गया हूं और अब मुझे इसमें से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है।
इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा अपने विगत कर्मों के कारण दुख उठा रहा है, और अतः हर एक का अपना अपना प्राचीन इतिहास है। हर एक जीवात्मा का क्या है, अपना अपना प्राचीन इतिहास है, कि हर व्यक्ति क्या है, कष्ट उठा रहा है, दुख उठा रहा है इस संसार में, है ना। मूर्ख भौतिक विज्ञानियों ने विकास संबंधी अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं, जिनका संबंध केवल भौतिक शरीर से है। मूर्ख जो भौतिक विज्ञानी है, उन्होंने सो कॉल्ड साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है, और वो सब भौतिक शरीर से संबंधित है। केवल वास्तव में यह असली विकास नहीं है। असली विकास तो जीवात्मा का इतिहास है, जो पुरंजन अर्थात शरीर के भीतर रहने वाला है। श्री नारद मुनि इस विकास सिद्धांत की व्याख्या विज्ञ पुरुषों के लिए भिन्न रूप में करेंगे। तो श्री नारद मुनि जो है इस सिद्धांत की व्याख्या, विकास के सिद्धांत की व्याख्या विज्ञ पुरुषों के लिए भिन्न रूप में करेंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया कि कैसे जो हम जो है इस भौतिक संसार रूपी इस पुरंजन जो है, ये इस पूर्व में हम जो रह रहे हैं, ये हमारा इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। एक एक शरीर से दूसरे शरीर को चेंज करने का जो इतिहास है, बहुत प्राचीन है। हर एक जीवात्मा का अपना प्राचीन इतिहास है ना। और वो अपने विगत कर्मों के कारण हर एक जीवात्मा कष्ट उठा रहा है, अपने ही कर्मों के कारण है। तो ये वास्तव में अगर हम इस बात को समझेंगे, तभी हमारा हमारा जो है, ये जो साइंटिस्ट लोग जो विकास कर रहे हैं, ये केवल शरीर से संबंधित है, शरीर से रिलेटेड है। लेकिन आत्मा से रिलेटेड विकास तब माना जाएगा जब वो इस पूर्व से, इस भौतिक संसार से वो अपने आप को निकाल लेगा बाहर, उसमें उसको विकास करना चाहिए। और इस विकास के बारे में बताएंगे नारद मुनि, कैसे ये विकास होगा। हम जो है कैसे पुरंजन जो इस शरीर में रह रहा है, उसको वो कैसे बाहर निकलेगा इस शरीर से, कैसे वो हमेशा के लिए सुखी होगा, उसका इतिहास, उसको कैसे विकास करे, वो नारद मुनि बताएंगे। साइंटिस्ट लोग तो शरीर से रिलेटेड डेवलपमेंट कराते हैं, है ना। शरीर को कैसे अच्छी फैसिलिटी देनी है, एसी बना दिया, फ्रिज बना दिया, अनेक प्रकार के लैपटॉप, है ना, अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने की वस्तुएं, मोबाइल, ये सब बनाए किस लिए गया है, केवल शरीर के लिए साइंटिस्ट लोगों ने। लेकिन नारद मुनि जैसे साइंटिस्ट जो है, वो केवल शरीर के संबंधित कोई मतलब नहीं है। वो बता रहे कि आत्मा जो शरीर के अंदर है, उसको कैसे विकास कराया जाए, वो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में अब शुरू होगी पुरंजन की कथा, वहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, यहीं पर हम इसको विराम करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। किसी कोई प्रश्न है इसमें? नहीं है ना? ऑनलाइन कोई प्रश्न है तो यहाँ पे विराम करते। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। हिताई गौर प्रेमानंदे।